हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, और नहीं पैसे हैं तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोन रिकवरी वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी बैंक और NBFC का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू है और रिकवरी एजेंट रोज़ कॉल कर करके आपको परेशान करते हैं, आपको हैरासमेंट करते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। यहाँ हम रियल कॉल्स के थ्रू आपको बताएंगे कि बिना डरे रिकवरी एजेंटों के हरासमेंट का कैसे सामना करना चाहिए और कैसे इनकी बातों का जवाब देना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो और सब्सक्राइब करो डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट, जहाँ मिलती है नॉलेज भी और इंटरटेनमेंट भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको हमारी पेड सर्विस के बारे में जानना है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो मिस्टर रवि कुमार जी। हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? जी, मैं SBI कार्ड के बिहाफ से फूल हसन बात कर रहा हूँ, निको डेडलाइन। नितिन। SBI कार्ड के बिहाफ से फूल हसन बात कर रहा हूँ, रवि जी। फूल हसन? जी, फूल हसन। बोलो फूल हसन। रवि जी। बोल रहा हूँ। हाँ सर, ये आपका क्रेडिट कार्ड का अमाउंट ड्यू चल रहा है, इसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्या इशू आ रहा है सर? पेमेंट नहीं हो रही है? फंड का इशू है जी हमारे साथ, फूल हसन जी। जी, मैं देख रहा हूँ लास्ट आप 2-3 महीने से आपने कोई पेमेंट नहीं किया है, बहुत समय से इशू आ रहा है। फंड आप अरेंज नहीं कर पा रहे हैं क्या सर? 2-3 महीने से आप ड्यू करते चले आए, आपको पता है इस पर इंटरेस्ट चार्जेस लगता चला जा रहा है, ना, अमाउंट अरेंज बढ़ता हो चला नहीं जा पा रहा रहा है। है। सर अब आप नहीं पे करेंगे सर तो आपका सिविल पे इम्पेक्ट पड़ रहा है सर, सिविल हैम्पर हो रहा है। आपका 45,911 रुपये टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। मिनिमम आपका 19,103 रुपये है। हाँ हाँ। सर कम से कम इसका मिनिमम क्लियर करा दीजिए कि आपको पता है 3.75% प्लस 18% GST लग रहा है टोटल आउटस्टैंडिंग पे। डेली बेस पे लग रहा है सर, महीने में कैलकुलेट होता है एक बार। आपका कार्ड ओवर लिमिट में भी चल रहा है 5,911 रुपये, उस पर भी चार्जेस लग रहे हैं 2.5% या फिर 600 रुपये जो ज़्यादा हो गया तुम्हारा हो। तुम्हारा स्पीच हो गया? सर जो तो मेरा सर स्पीच क्या है सर, ये तो बताना जरूरी है ना आपको, आपको पता होना चाहिए ना कि चार्जेस लग रहे हैं, आप नहीं अब पे एक एक करेंगे चीज तो अब अमाउंट बढ़ता चला एक जाएगा ना एक चीज सर। के बारे में एक एक बार पूछोगे तो उसका जवाब देंगे ना। अगर आपको स्पीच ही पढ़ना था कॉल करके तो पहले स्पीच ही पढ़ते रहते फिर। तो बताइए बताइए सर। देखो, बात करो तो तरीके से करो, स्पीच पढ़ने के लिए कॉल मत करो। एटलीस्ट पूछो कस्टमर नहीं से क्या चीज़ें प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्यों पेमेंट नहीं करा रहे हो। एक एक बात का बताइए एक एक सवाल कीजिए, उसका सर। जवाब देख दीजिए। जी स्पीच बिल्कुल पढ़ने से कोई बताइए सर। फायदा नहीं होने वाला है। आप जैसे मैं बता रहे इधर हैं फंड सुनता इशू रहूंगा है। आपकी, आप बोलते रहोगे उधर से, तो कोई फायदा नहीं है। उधर आपसे आपने कॉल करा ना, तो कस्टमर की जी समस्या जानने के लिए कॉल किया है कि कस्टमर पेमेंट क्यों नहीं कर रहा जी 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 जी। है। ठीक है ना? तो बताइए आप बता रहे हैं कि फंड का इशू है, हाँ, राइट? करेक्ट। तो इसका आप मतलब क्या जॉब कर रहे हैं, क्या अगर क्या कर रहे हैं? जॉब मेरा कंटिन्यू होता तो मेरे को ये फंड का प्रॉब्लम आता ही नहीं। मेरे को फंड का प्रॉब्लम आया ही इसी वजह से है कि मेरा जॉब लॉस हो गया है, और साथ ही साथ अच्छा मेरे सर। ऊपर जो है ना वो मल्टीपल लोन भी चल रहे हैं। तो सबके सब डिफॉल्ट चल रहे हैं, किसी का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, हम्म। तो इसको मतलब आपको तो ये पता है ना, अगर मतलब पे नहीं करेंगे तो सिविल पे इम्पेक्ट पड़ रहा है, क्रेडिट स्कोर डाउन हो रहा है, हाँ, ये तो मालूम आप है। समझ रहे हैं ना सर? मालूम है तो फिर फुलेसन जी। इसको नहीं पे करेंगे तो इन फ्यूचर लोन वगैरह के लिए जाएंगे तो कैसे मैनेज होगा सर? वो तो नहीं मिल पाएगा ना सर। नहीं बचा पाएंगे फुलेसन जी, हम अपने सिविल को कितना भी कोशिश कर लें, क्योंकि इस टाइम जो हमारी कंडीशन है ना वो हम्म। इस कदर है कि हमारे पास कहीं से कोई अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है पैसों का। अब पैसे का अरेंजमेंट नहीं होगा तो लोन की EMI नहीं जाएंगी, EMI नहीं जाएंगी तो डेली बेसिस पे हमारा सिविल हैम्पर होगा। तो हम तो उसको बचा जी, ही नहीं पाएंगे जी, बिल्कुल भी। तो इसका कुछ प्लान तो कर रहे होंगे, कुछ तो करेंगे ना इसका, कुछ हाँ, मैनेज तो प्लान कर करके रहे क्या? हैं हम। वो प्लान हाँ। कर रहे हैं, पैसों का बंदोबस्त कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले 6-8 महीने में हमारे पास में फंड का अरेंजमेंट हो जाए, तब करा देंगे इसकी पेमेंट हम, जितने भी हमारे लोन चल सर रहे हैं बारी बारी से। 6-8 महीने में सर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो जाएगा? आप देख रहे हैं आपके पास चार्जेस तो बढ़ रहे हैं ना सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ने दो। अब क्या कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि महीना 2 महीना 3 महीना का मैं आपको PTP दे दूँ और पेमेंट ना अरेंज हो पाए तो क्या फ़ायदा उसमें। नहीं, अब देख रहे हैं कम से कम 2,993 रुपये, मतलब 3,000 के अराउंड आसपास आपका लास्ट मंथ चार्जेस जो लगा है। हम्म। हर हम्म। महीने से मतलब 3-3, 4-4 हज़ार रुपये आपका बढ़ता रहेगा तो सर तो तो अमाउंट तो अभी बहुत आपके ज़्यादा हो जाएगा। आपकी जो ये वाली जो एजेंसी है, इसके अंदर मेरा ये जो केस है ये कब आया है?
सर ये मेरे पास अभी जो है वो मेरे पास अभी कॉल पे आया है सर। अब ये सब मुझे जानकारी नहीं है सर। अच्छा चलो ठीक ठीक है, है। वैसे मैं फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि मेरे इस क्रेडिट कार्ड पे ना अभी लास्ट जो पेमेंट है 1094 रुपये की शो हो रहा होगा, देखो आपके यहाँ। जी 1094 का सितंबर में, हाँ सितंबर में हमें 27 तारीख को हमने किया है। हाँ देखो वो मैं बता दूं, वो 1094 रुपये पहली बात तो मैंने नहीं किया था पेमेंट, वो पता नहीं किसने कर दिया, पता नहीं आपकी एजेंसी के पास केस था या पिछली वाली एजेंसी के पास केस था, तो उन्होंने किया होगा। मेरे एंड से वो पेमेंट हुआ नहीं। उसका मैं एस्केलेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैटर को, मैंने कहा चलो कोई फायदा नहीं है बेचारे, क्या नाम है, एजेंसी वगैरह को किसी को पेनल्टी लगवा के मेरा कुछ उसमें हासिल होने वाला है। तो वही है कि अपना जब पेमेंट पता नहीं कोई अपनी मर्जी से कर रहा तो आप भी कर दो अपनी मर्जी से। सर वो तो हम नहीं कर सकते ना सर। अब फोन किया है ये तो या आप जाने या पता नहीं, अब अभी हमारे नहीं, पास तो ये अभी पेमेंट अभी आई है सर। अभी नहीं करेंगे फूलहसन जी आपकी एजेंसी जी वाले, जब आपकी एजेंसी का लास्ट मंथ एंड में टारगेट पे बात आएगी ना तब वो करते हैं। हर एजेंसी करती है यार, कोई उसमें कोई कुछ अब ये छुपाने सब वाली चीज़ें तो बात मुझे नहीं नहीं पता है। सर। वो जो चीज़ मैं जानते नहीं उसके बारे में मैं क्या बताऊं सर। मेरा तो काम है जो आपको बताया मैंने कि आपका ड्यू है आपका बताना, क्यों नहीं हो रहा ये जानना। हाँ आप वो कम से तो कम मैं यही बताऊंगा कि आप पुराना अमाउंट जो पुराना बिल है आप 4,801 रुपया तो उसको क्लियर करा दीजिए, या आपका उससे जो पहले वाला है उसको 6,578 ना उसको दिक्कत तो इस टाइम इतनी है कि 1 रुपए की पेमेंट करने की हालत में नहीं हूँ मैं इस टाइम। जी। हाँ तो तो अभी मतलब इसके अभी अंदर बिल्कुल पेमेंट कोई पेमेंट ना नहीं ना हो ना पाएगी। ना फूलहसन जी, अभी इसके अंदर कोई पेमेंट नहीं हो पाएगा। आप एक काम करो, इसमें आरटीपी टैग करके इसको फ्लो करो। अभी इसमें 1 रुपए की पेमेंट नहीं होगी, 6-8 महीने से पहले 1 रुपए की पेमेंट नहीं हो पाएगी इसके अंदर। तो 4 महीने जैसे आप मुझे बता रहे हैं कि 4 महीने बाद मैं मतलब पे करूंगा, 4 महीने क्या कहीं से मैंने पेमेंट आपको एक बार है भी नहीं आपका। बोला, मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला है कि 4 महीने बाद करूंगा। मैंने बोला अभी छह आपने आठ महीने मैंने 6-8 महीने छः बोला आठ है आपको। महीने अच्छा। हाँ। चलिए 6-8 महीने आप जैसे बता रहे हैं मुझे, तो 6-8 महीने बाद मतलब क्या कहीं से कोई पैसा आने वाला है आपका। हाँ इन फ्यूचर है पॉसिबिलिटी कि हमारा पैसा किसी से हमको लेना है तो वो आ जाएगा। अच्छा अच्छा, तो वही बता रहे हैं जब तक अमाउंट बढ़ जाएगा ये भी आपको पता ही है। आप जानकार ही लग रहे हैं मुझे से आप बात कर रहे हैं कोई मुझसे, दिक्कत नहीं है तो आपको तो फूलहसन पता जी। है चार्जेस इन वगैरह लगते हैं। देखो कितना भी जी चार्जेस लग जाए, कितना भी पेनल्टी लग जाए, आपको भी पता है कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में कस्टमर सेटल कराएगा इसको। आपको मेरी बातों से लग नहीं रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जी जी जी। है ना। जब मल्टीपल ठीक है लोन सर हो गए मैं। ना, बंदा डेब्ट में फंस जाता है तो उसके ऊपर पास जी ना फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है, फिर वो सेटल ही कराता है आने वाले टाइम में। मैं भी वही कराऊंगा आने वाले टाइम में, अपने सारे अकाउंटों को एक एक करके राइट ऑफ करूंगा, उसके बाद इनको सेटल कराऊंगा एक एक करके। तो अभी तो इसके अंदर यही है कि आप आरटीपी डाल के इसको फ्लो कर सकते हो, पेमेंट इसमें भी होने वाला है नहीं फुल ऐसा। ठीक है सर, मैं अपडेट कर देता हूँ सर। थैंक यू सर, आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। हेलो। Very good. Yeah, very good afternoon. May I speak to Ashish Ramchandran? हेलो। Sir, are you Ashish? आशीष बोल रहा हूँ, कौन? करिश्मा बात कर रही हूँ सर, क्रेडिट के आपसे रिकॉर्डेबल लाइन पर। करिश्मा। या सर, आपकी क्रेडिट की EMI के रिगार्डिंग कॉल किया गया है सर। आपकी जो EMI पेंडिंग चल रही है क्रेडिट में 3 लोन्स की पेमेंट नहीं हुई सर, इसकी आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है जिससे से पेमेंट नहीं कर पा रहे हो? फंड का इशू हो गया करिश्मा जी हमारे को। फंड का मतलब जॉब नहीं है आपके पास या फिर अदर कोई इशू है? हाँ जॉब भी नहीं है और मल्टीपल लोन भी हो गए, इसी वजह से हो गया फंड का इशू। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट सर, बट राइट नाउ नहीं जॉब माफी सर्च मत कर रहे हो मांगो कहीं से मैडम, आप अपडेट? माफी मत मांगो मैडम, आपकी कोई गलती थोड़ी ना है। सर आपकी जॉब के लिए बोल रही हूँ मैं आपको, ठीक है, कि आपके पास जॉब नहीं है इस वजह से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, राइट? हाँ बट तो प्लीज आप सर ट्राई करो कि आप अरेंज माफी करके मत अपनी मांगो पेमेंट करने मैडम, का। आप माफी मत मांगो मैडम, मैं आपकी आपसे कोई क्या कह गलती रही हूँ नहीं सर है। कि आप प्लीज आप तो अपनी पेमेंट अरेंज करके पेमेंट नहीं करवाने का ट्राई आप करो सॉरी जितनी बोल जल्दी रहे होता थे है। ना इसलिए बोला मैडम मैंने ऐसा। कोई बात नहीं सर, अब आप, मैं आपसे ये भी कह रही हूँ ना कि अपनी जितनी जल्दी हो जाए पेमेंट अरेंज करके करवाइए, क्योंकि इसमें आपके लेट पेमेंट चार्जेस इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि 3 अच्छा महीने हो चुके हैं आपकी EMI पेंडिंग चलते। 7 तारीख की ड्यू डेट भी आपकी जा चुकी है। 1000 आपके ज़्यादा बड़े लोन भी नहीं है सर, 1579 और 2 लोन आपके और हैं। मैडम बहुत बड़े लोन है ये सारे, हमारे क्रेडिट के भी और जो मल्टीपल है वो भी बहुत बड़े बड़े लोन है, पहाड़ जैसे दिखाई देते हैं मैडम हमको। बट सर आपने लोन लिए भी तो थे ना, अगर आपको पहाड़ जैसे लग रहा है, क्योंकि EMI तो पे करने का आपको पहले ही पता था ना कि EMI भी पे करनी है। हाँ मैडम पहाड़ जैसे लोन अब इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमारा जॉब चला गया और मल्टीपल लोन भी हो गए और पैसों की दिक्कत हो गई, वो इसलिए सर हमको देखना पहाड़ पड़ेगा जैसे आपको, लग रहे हैं। वो आपको देखना पड़ेगा सर, ये क्योंकि कहाँ देखिए वो जाके आपकी देखना पॉलिसी। पड़ेगा है मैडम ये?
आपको मैनेज करना है, आपको अरेंज करना है। आपने लोन लिए थे तो जितनी जल्दी हो जाए अपनी पेमेंट अरेंज तो करके आपने किस करवाइए लिए सर। फोन किया है मैडम फिर? जब अरेंज आपके पास वरेंज कॉल हमको रिसीव करना है तो होंगी वो सर। तो हम कर ही रहे हैं और पहले से ही ऑलरेडी। हाँ सर, आपने वो क्यों देखिए फोन आपको करा है करना ही मैडम? पड़ेगा। और कॉल भी आपके पास रिसीव होंगी सर, क्योंकि आपका लोन पेंडिंग चल रहा है, ठीक है। आप ही कॉल करोगे ये मैडम हर हमारा बार? काम है कि आपके पास सिस्टम जनरेटेड कॉल रिसीव हो रही है और आपका काम है सर पेमेंट करना, मैडम ठीक है। आप ही कॉल कॉल स्टॉप करोगे नहीं हर हो बार? सकते हैं कॉल ही आप ही करोगे हर बार? सर। मैं क्यों करूंगी कॉल आपको हर बार? सिस्टम जनरेटेड कॉल है, बहुत सारे कलीग्स किसी के पास भी रिसीव हो सकता है, अच्छा, तो ठीक फिर है। मैडम मेरे को एक टाइम लिस्ट बता दो किस किस टाइम फोन आएगा, फिर मैं नहा धो के सर तैयार रहा देखो, इधर करूँगा। उधर की बात मत कीजिए, आप अपनी पेमेंट पर ध्यान दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। थैंक यू, हैव रेडी सर। मैडम हेलो हेलो। हेलो हाँ जी। सर, मेरी बात अनीश रामाचंद्रन से हो रही है? हाँ मैडम, मनीष रामचंद्रन बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं मैडम? हाँ जी सर, मैं वन कार्ड से बात कर रही हूँ। क्या नाम है मैडम आपका? सर, आपने अभी तक पेमेंट नहीं की है। वन कार्ड से क्या नाम है मैडम आपका? काजल। काजल, अच्छा। हाँ जी, कितना कितना अमाउंट है मैडम वन कार्ड का हमारा? एक सेकेंड में बताती हूँ सर। अकाउंट तो है। हेलो सर। हेलो। हेलो। हेलो अनिश जी। हाँ अनिश बोल रहा हूँ। कौन सा आप बोल रहे हो? सचिन बोल रहा हूँ सर, वन कार से। अच्छा, वो अभी तो मैडम बात कर रही थी, कोई काजल मैडम बात कर रही थी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, क्या हुआ, वो कहाँ चली? कोई नहीं, मेरी असिस्टेंट है, बोलिए क्या जाना अच्छा, चाहती हैं? नहीं वो तो बिल जमा कार्ड के बारे में मुझे कुछ अपडेट दे रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई टोटल आउटस्टैंडिंग कितना बता दो जरा एक बार, वो उन्होंने आपको फोन दे दिया। सर अभी नवे हैं, उनका जो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है सर वो है अभी 1,41,000। 1,41,000? हाँ जी सर, 1,40,000। अच्छा, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है इसमें? ये है जी 1,18,000 जी। 1,18,000, अच्छा अच्छा अच्छा। कितना डीपीडी कितना हो गया इसमें? ये अभी सब बकेट 2 में चल रहा है अभी। अच्छा, सीआरएम ओपन हुआ नहीं क्या अभी? नहीं नहीं। बड़ा टाइम लेता है सीआरएम ओपन होने में। आपके पास पेमेंट है कि अभी आपने कुछ और करवाना है सर? क्या बोल रहे हैं? आपके पास पेमेंट अभी है कि कैसे करना है? अब मुझे कुछ डिटेल पता लगे तो मैं बात करूँ आगे। मैं डीपीडी पूछ रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा उसमें। जीपीडी क्या जाना चाहते हैं अपनी पेमेंट में? डीपीडी बता दो कितना होगा मेरे अकाउंट पे इस पे। डीपीडी हाँ। ये अरे 50। एक मिनट मैं आपका ना पूरा वन केस कार्ड, देख लेता हूँ। वन कार्ड से बोल रहे हो ना? हाँ जी सर, मैं पूरा अरे केस निकाल लेता हूँ। सर इतना टाइम लग रहा है, मुझे तो डाउट होने लगा। 64 डेज हो गया आपका डीपीडी का। अच्छा, 64 डेज। हाँ जी। ठीक है, कोई नहीं, अभी इसको होने दो जरा, एनपीए होने दो, फिर राइटअप होने दो, उसके बाद इसको सेटल कराएंगे। अच्छा जी, तो सर वो तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, रोटेट करवा लो उसको। हाँ हाँ हाँ, नहीं मालूम है मैं कितना टाइम लगेगा। दरअसल क्या है ना कि मल्टीपल हाँ। लोन हो गया हमारे ऊपर और जॉब लॉस भी हो गया हमारा। अच्छा जी। तो इसी चक्कर में क्या है कि अब पॉसिबिलिटी है नहीं अभी कि हम इस वक्त इसकी पेमेंट करा दें। तो सारे अकाउंटों को राइट अप करने वाले हैं हम अपने, और सारे अकाउंटों को एक एक करके ही सेटल करेंगे। तो फिर काफ़ी लेट हो जाएगा ना, और वैसे 50% हाँ वो ही तो आनी टाइम तो है। लगने वाला ही है। अब राइट हाँ, अप होगा तो उसमें 6 महीना तो जैसे कि लगेगा ही। आपका फेडरल का है आपका, ये 50% नीचे देगा ही नहीं आपको, जो अच्छा वहाँ तक ले जाइए। नहीं वो तो ले लेंगे, राइट अप में नहीं मिलेगा विंटेज में ले लेंगे जाके। सर ये कार रोटेट कर दीजिए आप। कार्ड रोटेट का यार फिर हमारी वो डीपीडी खराब हो जाएगी ना, फिर एनपीए नहीं होने दोगे आप। अरे सर ये ना अंदर लिमिट आ जाएगा, कार फिर आता है। खा क्यों कर रहे हैं, एक चीज़ तो बता लीजिए। अरे एक केस चक्कर नहीं है ना। अब देखो मान लो अब आपका अकाउंट है ये, अब ये मेरा ये वन कार्ड का अकाउंट है, अगर इस पे अगर कार्ड रोटेशन हो गया, पेमेंट हो गई, तो तुम्हें पता है ना कि वो मल्टीपल लोन जितने भी मेरे पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो के कि भाई वन कार्ड की तो करा दी, हमारी भी कराओ। तो वो सोचेंगे कस्टमर जानबूझ के फिर ऐसा कर रहा है कि कस्टमर के पास पैसा भी है और वो हमारी दे नहीं रहा पेमेंट, बाकी वन कार्ड की कर रहा है पेमेंट। तो आप समझो इस बात को। देख लो सर। ठीक है।
अब मैंने तो देख लिया, अब देखो क्या चीज होने वाली है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे नॉलेज नहीं है। अब मेरे को आपको मेरी बातों से पता भी लग जाओगे कि भाई जानकारी है इस बंदे को। हाँ तो बस अभी रहने ही दो इसको, अंदर चलने दो, होने दो उसको। एनपी कराएंगे इन फ्यूचर, इसको सेटल ही कराएंगे। अभी कुछ नहीं था। नहीं अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं। तो अभी कराने नहीं चाहता तो क्या पीछे लगवा। हेलो। हेलो, हाँ रवि कुमार बात कर रहे थे। हाँ रवि बोल रहा हूँ। सर देवेंद्र राणा बात कर रहा था आरबीएल से। थोड़ा जोर से बोलोगे, आवाज मुझे थोड़ा कम आ रही है आपकी। सर देवेंद्र राणा बात कर रहा था आरबीएल से। देवेंद्र राणा बोलो। जी, एक ये कार्ड का पेमेंट भी करवाया नहीं सर आपने। मेरे कार्ड का? हाँ जी। मेरे कार्ड का? जी, ये 7950 है ना कार्ड नंबर। हाँ हाँ वापसी हाँ हाँ 50। हाँ हाँ मेरे जी जी मेरे जी। कार्ड है, बराबर बराबर। कितना कितना टोटल आउटस्टैंडिंग है? टोटल तो 64,602 रुपये है सर आपका। अच्छा। जी। कितना कितना टाइम हो गया? डीपीडी कितना हो गया इसमें? हाँ जी, कितना डीपीडी हो गया इसमें? समझ नहीं आया क्या कह रहे भाई। मैं ये बोल रहा हूँ डीपीडी कितना हो गया? अभी 90 प्लस हो गया आपका। 90 प्लस हो गया। आरबीएल में भी पेमेंट ही नहीं हुआ कोई भी? अच्छा आरबीएल में नहीं हुआ, एसबीआई में और उसमें हुआ था IDFC। हाँ जी। कोई नहीं देवेंद्र जी, करा देंगे अभी इसका, इन फ्यूचर कराएंगे पेमेंट। अभी तो फंड का इश्यू चल रहा है थोड़ा हमारे साथ में, इस वजह से नहीं करा पा रहे। तो अगर सेटलमेंट कराना हो तो सेटलमेंट का बता देते भाई आपको, अगर सेटलमेंट करना है। अरे देवेंद्र जी अभी तो एनपीए नहीं हुआ अकाउंट मेरा, तो सेटलमेंट कहाँ से हो जाएगा यार? तुम भी समझदार हो, कहाँ इतना अच्छा पेपर दे देगी अभी भाई तुम्हारी आरबीएल। सेटलमेंट हो जाएगा तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ, और मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ। अरे तो दोस्त अभी जो सेटलमेंट ऑफर आप मेरे को बोलोगे ना 20,000 रुपये में 3 EMI बन जाएंगी आपकी। ना अभी इतना अमाउंट है नहीं ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जितना अमाउंट आप बोलोगे अभी इस टाइम पे उतना पैसा मेरे पास में होगा ही। अच्छा। हाँ तो यही तो समस्या है सारी। कराएंगे इन फ्यूचर, इसको सेटल ही कराएंगे क्योंकि मल्टीपल तो कब लोन हो तक गए हैं हमारे पास में और जॉब भी हमारा चला गया है ना, दिक्कत हो गई हमें फंड की इस वजह से। तो कब तक करवा लोगे भाई आप इसको। कराएंगे इसको, राइट ऑफ के बाद ही सेटल कराएंगे, सारे अकाउंटों को राइट ऑफ करेंगे। सिचुएशन तो ऐसी बन गई है हमारी, तो कहानी अब खराब हो गई है अच्छा फाइनेंशियल बहुत हमारी। अच्छा। राइट ऑफ कराएंगे उसके बाद ही सेटल कराएंगे इनको सबको। ठीक। ठीक। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मिस्टर रवि कुमार जी बात कर रहे हैं। बोल रहा हूँ। सर एसबीआई कार्ड के भी आपसे सर कैब बात कर रहे हैं सर आप। सर क्रेडिट कार्ड का अमाउंट सर ड्यू पेंडिंग चल रहा है सर, पे नहीं कर रहे सर, क्या है सर पेमेंट करने में? फंड इशू है। सर फंड इशू सर, कितने दिन से सर फंड इशू है सर? 5-6 महीना हो हेलो गया। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा सर, आपका जो टोटल अमाउंट है सर 45,910 रुपये 4 पैसे, जो मिनिमम अमाउंट आपका 19,102 रुपये 3 पैसे है सर। आपका इसमें सर इंटरेस्ट लग रहे हैं 3.75% प्लस 18% GST डेली बेसिस पर काम तो मंथली कैलकुलेट होकर आते हैं सर। जी सर। तो अप सर टू ये अप टू 18% जीएसटी होता है, 18% जीएसटी नहीं। हाँ सर 18% GST। अप टू बोलो उसको, अप टू 18% जीएसटी। देखिए सर, आपका सर कार्ड भी ओवर लिमिट में जा चुका है सर, इसके अलग से चार्जेस लगते हैं सर। लगने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर देखिए, अगर मे बी अगर सर आप पे नहीं करते हो तो आपका सर मे बी आपका सिबिल में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है ना सर। वो तो पड़ेगा ही, जब हम पेमेंट ना करेंगे तो सिविल पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। जी जी सर। तो सर अगर नहीं आप अगर सर नहीं हो रहा तो किसी फ्रेंड से कोई फैमिली मेम्बर से अरेंज करके सर पेमेंट कर दीजिए सर, ये भी तो आपके लिए सर जरूरी है ना सर। हाँ अरेंज कर लिया हमने, कोई दे नहीं रहा हमको पेमेंट। सर आपने बोले अरेंज कर लिया मगर दे नहीं रहे आप पेमेंट आपको। सर आपने लास्ट पेमेंट की थी सर 27/9/25 को 1,094 रुपये पेमेंट की थी, राइट सर? वो मैंने नहीं की। अच्छा आपने नहीं किया तो किसने किया था सर पेमेंट? जिस एजेंसी के पास ये केस होगा लास्ट टाइम उसने की होगी। सर ये तो आपका कार्ड है सर, तो आपने किया होगा सर पेमेंट। अरे एजेंसी वाले भी तो करते हैं एनपीए रेशियो बचाने के लिए। सर मैं आपको बताना चाहूँगा सर, देखिए सर आपका जो आपका पेमेंट सर स्टेटमेंट डेट है सर आज की है सर। बिलिंग डेट आज की है सर आपकी।
और सर आप इसके बाद सर पे करते हो सर आपका एलपीजी चार्जेस भी सर रेट हो जाएंगे सर फिर 3.75% प्लस 18% जीएसटी सर। होने दो, लगने दो। एजेंसी वालों को अपने हिसाब से कार्ड को रोटेट करना है, फंडिंग करनी है, करने दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को जब प्रॉब्लम होगी, जब मेरे को ये फंडिंग रोटेशन रोकना होगा तो वो मैं अपने आप एस्केलेट कर लूंगा। इस मैटर को मुझे कहाँ एस्केलेट करना है। अभी खेलने दो एजेंसी वाले को जैसे खेल रहे हैं, मेरे को कोई परेशानी सर आप देखिए सर आप प्रीवियस मंथ का अमाउंट सर पे कर सकते हैं जो आपका 6577 रुपये 21 पैसे सर। नहीं। 1 रुपया भी नहीं है अभी पेमेंट कराने के लिए। 1 रुपये भी पेमेंट नहीं कराने के लिए नहीं है। नहीं है अभी। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, थैंक यू। डिस्कनेक्ट आप कर दो महोदय।